Hello students, good morning to all of you. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Silverson Children Academy. Your chapter is haloalkanes and haloarenes. In this chapter, today we will discuss about elimination reaction. First question arises that what is elimination reaction? कहेंगे क्या कि the removal of two atoms of groups, one being generally hydrogen from beta carbon and other halogen atom, that is leaving group from alpha carbon atom, resulting in the formation of pi bonds, is known as elimination reaction. Okay, elimination reaction is also known as dehydrohalogenation reaction. Dehydrohalogenation reaction or beta elimination reaction. ओके, तो व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? इसको समझने के लिए एक हम लेंगे एल्किल हैलाइड, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 2 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड 3 एंड अनदर हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया 4, 2 3 एंड 4। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 एंड 2 हाइड्रोजन 3 और एक यहाँ पे लग गया यक्स मीन्स हेलोजन एटम। ओके, अब फर्स्टली हमको क्या चेक करना है कि इसमें कौन सा अल्फा कार्बन है। ठीक, हेलोजन एटम अटैच टू दैट कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, वो हमारा कार्बन कौन सा है अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो भी कार्बन होगा, देखिए इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है ये कार्बन, दैट इज बीटा कार्बन, ये हमारा है बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को हम बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। ओके, अब इसका रिएक्शन जो है हम कराएंगे एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्कोहलिक KOH में क्या K प्लस एंड OH माइनस। एल्कोहलिक KOH में OH माइनस एक्ट्स एज अ बेस, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ओके, और OH माइनस किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह। और इसको चाहिए क्या बेस को? इसको हम लुईस बेस भी बोलते हैं, लुईस बेस। ओके, इसको चाहिए H प्लस, तो H प्लस कहाँ से मिलेगा इसको? बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे यक्स इज अ लिविंग ग्रुप, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये यक्स क्या हमारा Lg मतलब लिविंग ग्रुप, और चार्ज आएगा कार्बन पे कौन सा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस बॉन्ड का, इस बीटा हाइड्रोजन जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से H निकलेगा एज अ H प्लस के फॉर्म में। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? CH2, H निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ से यक्स निकल गया, ये बन गया हमारा CH2, बन गया ये एल्कीन, और यू कैन से एथीन। ठीक है, अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है? बीटा कार्बन से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? वाई इट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन? बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन एंड रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन। ओके, तो हेलोजन एटम अल्फा कार्बन से रिमूव हो रहा है एंड हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम अल्फा कार्बन
एंड हाइड्रोजन एटम बीटा कार्बन। तो दोनों रिमूव हो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं डीहाइड्रो। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइलोजिनेशन मीन्स हाइलोजन, सो वी कॉल देम डीहाइड्रो हाइलोजिनेशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, ड्यू टू एल्कोहलिक मीडियम OH माइनस जो वर्क करता है, OH माइनस वर्क लाइक अ बेस। किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह, OH माइनस। और किसको अब्स्ट्रैक्ट करता है? ये बीटा हाइड्रोजन को बनाता है क्या? H2O, H2O, OH माइनस एंड H प्लस क्या फॉर्म हो गया? H2O फॉर्म हुआ। ओके, अब एक रूल आता है हमारा, मतलब इस रिएक्शन में हुआ क्या टोटल, हमने लिया था CH2 और यहाँ पे CH2, या इसी को बोल सकते हैं H लगा था, तो ये हो गया CH2 और H, CH3 CH2, और यहाँ पे X के प्लेस पे हमने लिए Cl, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये है हमारा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, CH3 CH2 Cl। ओके, और रिएक्शन हमने कराया एल्कोहलिक KOH से, जिसमें KOH में K प्लस एंड OH माइनस था। ओके, OH माइनस acts as a base। यहाँ पे Cl is a living group that is a more electronegative, attracts shared pair electron of covalent bond, bears negative charge and carbon पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से आपका निकल गया H प्लस। ओके, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, टोटली हमारा बना क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड था, ये शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2, 2 कार्बन है, एथ डबल बॉन्ड है तो इन बन गया क्या? एल्कीन। ओके, इसमें रिमूव क्या हुआ? हाइड्रोजन एंड हैलोजन। हैलोजन कहाँ से? अल्फा कार्बन से। हाइड्रोजन कहाँ से? बीटा कार्बन से। इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, सो वी कॉल देम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेटज़ेफ रूल। सेटज़ेफ रूल। ओके, सेटज़ेफ रूल क्या होता है? इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, Cl bond CH3. This reaction takes place in the presence of alcoholic KOH. ओके, इसमें भी एल्कोहलिक KOH में OH माइनस एक्ट्स एज अ बेस की तरह काम करेगा। ओके, तो फर्स्टली वी विल चेक अल्फा कार्बन, हैलोजन एटम आर अटैच टू दैट कार्बन, दैट इज अ अल्फा कार्बन। ओके, हमेशा अल्फा कार्बन पहले हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? कोई भी फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट लाइक ए हैलोजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड अटैच टू दैट कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो भी कार्बन अटैच्ड होगा दैट इज अ बीटा कार्बन। ओके, तो इस कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है तो ये हमारा है बीटा कार्बन, ये भी अटैच्ड है तो ये भी हमारा है बीटा कार्बन। ओके, अब हमको देखिए रिएक्शन को इजी वे में करने के लिए, इसको अगर हम CH2 है CH2, तो एक H यहाँ से कम करके यहाँ पे हमने लगा दिया बॉन्ड करके CH2, और ये हमारा CH3 है, सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ये भी तब भी CH3 है। बस रिएक्शन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ऐसे कर दिए CH2 बॉन्ड H मतलब CH3, और ये CH बॉन्ड H हो गया। ठीक, एल्कोहलिक मीडियम में होगा क्या? अब यहाँ पे बीटा कार्बन हमारे दो हैं। ठीक,
तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है और यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम दैट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज द लिविंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पे आएगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से H प्लस और यहाँ से Cl माइनस, तो हम कह सकते हैं कि HCl निकल गया। ओके, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH है, यहाँ पे एक H और था CH2, तो अब एक साथ में लिख दे रहे हैं CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से Cl निकल गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ बचा क्या CH2 और निकल गया हमारा HCl। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। ठीक, अब यहाँ से न निकल करके अगर हम हाइड्रोजन यहाँ से निकालें इस कार्बन से, इस बीटा कार्बन से, ओके, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl निकल गया। ओके, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड CH, और यहाँ का हाइड्रोजन नहीं निकालें अब की बार, तो यहाँ पूरा हमने लिख दिया CH3, दो प्रोडक्ट यहाँ पे बने। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच इज मोर स्टेबल, कौन सा मोर स्टेबल है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे तो हमारा सिस प्रोडक्ट है। सिस प्रोडक्ट हम कैसे चेक करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यही है ये C डबल बॉन्ड C, एक H था, ये H, ये, और इस कार्बन CH3 यहाँ पे, तो ये हमारा है। देखिए ये सेम साइड में है, तो हम कहेंगे इसको सिस फॉर्म। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखेंगे तो हमारा ट्रांस प्रोडक्ट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है, H है, एक कार्बन यहाँ पे H, और यहाँ पे है CH2 बॉन्ड CH3। तो ये देखिए हमारा कैसा हो गया ट्रांस प्रोडक्ट, ये ट्रांस, और ये हमारा सिस प्रोडक्ट, ये वाला। तो ये प्रोडक्ट हमारा जो है मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और ये प्रोडक्ट हमारा लेस स्टेबल है। इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है बनने की, और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 20% बनने की है। आप कहेंगे कि सर हम कैसे से चेक करेंगे कि ये मोर स्टेबल है। तो देखिए ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको ऐसे आप जो है कर दीजिए, और इसके बाद आप चेक करिए कि इसके बाद ये कार्बन हमारा जो है अल्फा कार्बन है, और ये कार्बन इससे अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन 3 है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी है तो अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें चेक करिए, इसको कवर करने के बाद जो कार्बन है, यही कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, और इसके पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, इसको काउंट नहीं करेंगे, बस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद। यहाँ डबल बॉन्ड के बाद ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड के बाद सिर्फ ये कार्बन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, 2 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, तो हम नोट करके लिख सकते हैं कहीं पर कि द एल्कीन्स नोट करके लिख सकते हैं, द एल्कीन्स which more number of alpha hydrogen, okay, and
that alkenes is called Satyjev's product. ओके, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? सेटिजर प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, तो इसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो लेस स्टेबल है, जो प्रोडक्ट लेस स्टेबल है उसे हम हाफ मैन प्रोडक्ट बोलेंगे। और जो मोर स्टेबल है, सिस फॉर्म वाला है, जो 80% प्रोबेबिलिटी है, इसको हम सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। कौन सा प्रोडक्ट? इसको हम बोलेंगे सेटजेफ प्रोडक्ट्स बोलेंगे। चलिए इसी रिएक्शन को हम ट्रिक्स में समझा देते हैं। ट्रिक्स में कैसे समझेंगे इसको हम? हमारा क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl और बॉन्ड CH3। ठीक, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH, इसमें OH माइनस एक्ट्स एज अ बेस की तरह काम करता है। ओके, अब इसमें देखिए ये कार्बन तो हमारा है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। ओके, अब ये यहाँ से शिफ्ट होगा क्योंकि बिकॉज Cl इज अ लिविंग ग्रुप, ओके। Cl attracted shared pair electron of covalent bond and carbon bears positive partial positive charge and Cl negative charge। ओके, यहाँ से Cl नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज को समाप्त करने के लिए अगर अब इसको हम ऐसे कर देते हैं CH2 बॉन्ड H, अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है कार्नर वाला एकदम किनारे का बीटा कार्बन का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये प्रोडक्ट बनेगा। या तो फिर ये बीटा हाइड्रोजन का कार्बन, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये या तो जब ये यहाँ से निकले Cl माइनस, तो ये जाकर के यहाँ पे शिफ्ट हो तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा बीटा से और ये Cl, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। जब कॉर्नर का निकलेगा, अगर कॉर्नर का बीटा कार्बन है तो वहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज हाफ मैन प्रोडक्ट, वो हमारा हाफ मैन प्रोडक्ट होगा। दैट इज लेस स्टेबल होगा, प्रोबेबिलिटी 20% होगी, 20% बनेगा ये। और जब यहाँ का निकलेगा बीच का, ये कॉर्नर का है जबकि कॉर्नर पे ये यहाँ पे ये बीटा कार्बन, बीच का अगर निकलेगा तो हमेशा हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट बनेगा। सेटजेफ्स प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मोर स्टेबल होगा और ये 80% बनेगा। ठीक है, सेटजेफ प्रोडक्ट। क्लियर? आई होप एवरीथिंग अंडरस्टूड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। सबको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब इसी चीज को अगर ऐसे दे दिया जाए एग्जाम में, इस तरह से, ऐसे, और यहाँ पे लग गया हमारा Cl और यहाँ पे है एल्कोहलिक KOH, तो ये कार्बन तो क्योंकि Cl अटैच है इस कार्बन से तो दिस इज द अल्फा कार्बन, और ये कार्बन हमारा हो जाएगा बीटा, और ये भी कार्बन इससे अटैच्ड है अल्फा से, तो ये भी हो गया बीटा कार्बन। ठीक, अब इस कार्बन से तो हाइड्रो 4 बैलेंसी तो कंप्लीट होगी, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा 1 2 3, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा 1 2, और ये बॉन्ड 3 ये बॉन्ड 4, और इसमें 1
2 3 और ये बॉन्ड 4 है ना। सेम यही है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे CH3 बॉन्ड CH2, फिर ये कार्बन है तो यहाँ पे हो जाएगा CH Cl और फिर यहाँ पे CH3। ओके, अब प्रोडक्ट अगर यहाँ बनाना है तो क्या बनेगा, अगर हम यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करें तो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक। और अगर यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, ठीक। ये स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा, या ये हाफ मैन प्रोडक्ट होगा, हाफ मैन, और ये सेटजेफ प्रोडक्ट होगा, सेटजेफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन विथ मेटल। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विथ मेटल। ओके, कहें क्या कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड react with certain metals to give compound. Such compounds is known as organometallic compounds. ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें हम एक्टिव मेटल का यूज करते हैं, एल्किल हैलाइड ले लिए RX, ओके, एंड एक्टिव मेटल है हमारा Mg। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा RMgX, ठीक। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, और यू कैन से, इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मोर रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और RMg में ये जो होता है हमारा हाईली पोलर होता है, हाईली पोलर। ड्यू टू हाई पोलरिटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज मोर रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर के ही प्रेजेंस में बनता है, ओके। कहेंगे क्या कि ग्रिग्नार्ड हेलो एल्केन्स, ये हेलो एल्केन्स रिएक्ट विथ magnesium, that is active metal, in the presence of dry ether to form alkyl magnesium halide, okay, commonly known as Grignard reagent. It is represented as RMgX, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RMgX से। और Grignard reagent are very reactive in the presence of moisture, they react to give alkanes। ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, जैसे RMgX, और रिएक्ट करे ये वाटर से HOH मतलब H2O। मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या देगा, H प्लस OH माइनस। ये मेटल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज, R पे नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो R माइनस H से रिएक्ट करेगा तो बनेगा R बॉन्ड H। और Mg ये Mg पर पॉजिटिव चार्ज, उससे OH माइनस रिएक्ट करेगा तो यहाँ हो जाएगा OH। ये हमारा है एल्केन, ओके। मॉइस्चर के प्रेजेंस में ये तुरंत एल्केन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर हमको बनाना RX के प्लेस पे मैंने ले लिया C2H5 और S के प्लेस पे मैंने ले लिया Cl।
और प्लस Mg से रिएक्ट कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो सीधे बन जाएगा C2H5 MgCl, मतलब एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। CH2H5 मतलब R Mg और Cl मतलब X, सेम वही RMgX। आप यहाँ पे ले सकते हैं ब्रोमाइड, आयोडाइड, C2H5 के प्लेस पे आप CH3 का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, देखिए वुड्स रिएक्शन में होता क्या, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक वुड्स रिएक्शन। इसमें हैलोएल्केन चेंज होता है एल्केन्स में। हैलोएल्केन एल्केन में चेंज होता है, तो हैलोएल्केन ले लिया RX 2 मोल और प्लस Na ये भी कितना 2 मोल, और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगा, वुड्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल टू फॉर्म हायर एल्केन्स। इस प्रोसेस से हमेशा ऑलवेज हायर एल्केन का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ से यक्स निकलेगा, मोर नेगेटिव माइनस प्लस, सोडियम मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव बनाएगा, तो ये बन जाएगा 2NaX, और यहाँ पे 2 R हैं, तो ऐसे लिखेंगे RR, इसको हम बोलते हैं एल्केन। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर R एट द प्लेस ऑफ R CH3 और S के प्लेस पर Cl, और यहाँ पर 2Na, और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 मोल इसका और 2 मोल इसका, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2Na, यहाँ Cl 2NaCl, और प्लस क्या बचा हमारा CH3 बॉन्ड CH3। ओके, तो ये हमारा इथेन, और इथेन इज अ हायर एल्केन। कैसा एल्केन है, हायर एल्केन है। ओके, आई होप एवरीथिंग अंडरस्टूड अबाउट रिएक्शन विथ मेटल, वुड्स रिएक्शन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो आप इसको केयरफुल्ली ध्यान से देखिए, जो ना समझ में आए उसको पूछिए। थैंक यू।